टिप कंसेप्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ये यूनिट 4, अगर आप आरजीबीवी के स्टूडेंट हैं तो यूनिट 4 का पहला टॉपिक है द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस टाइप ऑफ ऑफेंस इन आईटी एक्ट 2000 या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज अंडर आईटी एक्ट 2000। तो ये सारी चीजें और साइलेंट फीचर ऑफ आईटी एक्ट 2000 ये क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा आपको क्लू देने के लिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, बहुत पहले इसी के बोलते हैं ना अमेंडमेंट होके आईटी एक्ट बनाया गया था, यानी पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट ही था। इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार क्या था, कोई भी जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है दैट कैन बी यूज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट इन प्रोसीडिंग। जो भी आपकी सुनवाई होती है कोर्ट में, उसमें जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसे लीगल डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। इसी को अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट करके क्या लाया गया, आपका आईटी एक्ट 2000। छोटे में लिख रही हूं मैं, आईटी एक्ट 2000। अब आईटी एक्ट 2000 में क्या चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ कि पहले माना जाता था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंटेड नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में है, तो उसे एज अ लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाता था। पर आईटी एक्ट में द कंसेप्ट ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक, इस पे एक अलग सा है ना वीडियो भी बनाएंगे हम लोग, डिजिटल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रेलेवेंस दिया गया कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिकली साइंड है या डिजिटली साइंड है तो वो भी एज अ लीगल डॉक्यूमेंट ट्रीट होगी। तो एनी डॉक्यूमेंट, एनी डिजिटल डॉक्यूमेंट विथ डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर will also be treated as a legal document in proceeding। ओके, तो ये चीजें चेंज हुई थी आईटी एक्ट में, यानी अमेंडमेंट किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में आईटी एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब आईटी एक्ट का मैं ना कुछ बेसिक फीचर्स आपको बताती हूँ। आईटी एक्ट वाज प्रपोज्ड इन इंडियन पार्लियामेंट। ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, पर आप है ना लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है इससे। इंडियन पार्लियामेंट इन 17th October 2000। It was based on यूएन सिट्रल मॉडल। अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद ना रहे तो एटलीस्ट यूएन सिट्रल मॉडल याद रखना। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो ये इसका है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म में यूएन सिट्रल मॉडल बोलते हैं इसे। ये 1996 में है ना यूएन में पास हुआ था, यूनाइटेड नेशंस में पास हुआ था। ओके, तो इसी के मॉडल का बेस लेते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने क्या बनाया, आपका आईटी एक्ट 2000 बनाया। इसमें कुल मिला के 13 चैप्टर्स और 94 सेक्शंस हैं। 13 चैप्टर्स एंड 94 सेक्शंस हैं इसमें। इसमें दो स्केड्यूल्स हैं, 2 स्केड्यूल्स। पहला आपका स्केड्यूल बताता है, फर्स्ट स्केड्यूल बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट इस एक्ट के अंदर नहीं आते, कि यह कौन से डॉक्यूमेंट पे नहीं अप्लाई होता है। डॉक्यूमेंट्स ऑन विच दिस एक्ट shall not be applied, ये आता है। और दूसरा स्केड्यूल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में। इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर वो किए हैं तो वो वैलिड है, एंड डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। एक टाइप से देखा जाए तो ये वाली पूरी चीज आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के ऊपर है कि कब है ना कोई डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्केड्यूल्स हैं। अब इसमें देखा जाए तो क्या बोलते हैं, पूरा पैनल कोड पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको लॉ तो करना नहीं है, तो सीधे सीधे हम लोग चलते हैं वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर। और उस सेक्शंस
किस चीज से डील करते हैं और उसमें क्या पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसा करके मैं टेबल फॉर्मेट में बना रही हूँ, आप टेबल में बना के मत आना, आरजीपीवी में आप है ना प्रॉपर लिख के आना। लाइक पेज भरना है तो प्लीज डू, आप टेबल अगर बना भी रहे हो इन दैट केस फिर भी आप उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में प्रॉपरली लिख के आना। तो जो पहला सेक्शन लेते हैं वो है आपका सेक्शन 43। सेक्शन 43 किस बात से डील करता है? डेटा मैनिपुलेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। कोई भी डेटा है ना विदाउट परमिशन अगर कंप्यूटर नेटवर्क से डिलीट किया गया है, ऐड किया गया है या कोई भी मैनिपुलेशन हुआ है उस डेटा में विदाउट परमिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, तो वो सेक्शन 43 के अंदर एक क्राइम माना जाता है और उस पे जो पनिशमेंट होती है वो है कंपनसेशन। जिस भी इंडिविजुअल का डेटा मैनिपुलेट किया गया है उसे कंपनसेट किया जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरा आ जाता है इसी का 43A। 43A किस बात पे डील करता है? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रही है, जैसे कि आपका फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो बचा के नहीं रख पाती, उस पर डेटा ब्रीच हो जाता है, ठीक, तो देन उसे एक कंपनसेशन देना पड़ता है टू द पीपल जिनका डेटा है ना ब्रीच हुआ है, या फिर टू द गवर्नमेंट, उन्हें एक कंपनसेशन देना पड़ता है एज अ फाइन। फिर आ जाता है थर्ड, वो है आपका सेक्शन 66। ये हैकिंग से डील करता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हैकिंग परफॉर्म की है या किसी इंडिविजुअल ने आप पे हैकिंग परफॉर्म की है, इन दैट केस उसे लगभग 3 साल की सजा हो सकती है या फिर उसे 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर दोनों। ओके, इसमें आप ये रुपीज लगा देना, ये ईयर्स है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसी में सेक्शन 66BCD। ये डील करता है किस चीज से? फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट से। दोनों मैंने आपको पढ़ा, आइडेंटिटी थेफ्ट मैंने अच्छे से पढ़ाया है पहले भी, आइडेंटिटी थेफ्ट की मैं ना वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट यानी स्कैम्स होते हैं, जो भी ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं वो इस सेक्शंस के अंदर आते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी आप कोई और प्रिटेंड होने की कोशिश कर रहे हो, फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं ना कई बार, या किसी का अकाउंट हैक करके है ना एक फेक आइडेंटिटी आप जनरेट कर रहे हो, तो वो इस सेक्शन के अंदर डील होता है और उसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है आपको, या फिर 1 लाख जुर्माना हो सकता है या फिर बोथ। ओके, फिफ्थ आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 66E। ये आपका आता है वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी पे लेके। कभी आपकी अगर कोई प्राइवेट फोटो, प्राइवेट इंफॉर्मेशन या प्राइवेट कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक कर देता है कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन विदाउट योर कंसेंट, तो ये 66E में डील किया जाता है और इसके लिए ना 3 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है आपको, ठीक। 6 आ जाता है आपका सेक्शन 67। ये डील करता है आपका ऑप्शियंस इंफॉर्मेशन और ऑप्शियंस इंफॉर्मेशन से। ऑप्शियंस इंफॉर्मेशन अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो बोलते ना वल्गर, ऑप्शियंस का बेसिकली मतलब होता है वल्गर या फिर जैसे बोलते ना पोर्नोग्राफी या फिर ना चाइल्ड, बोलते ना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइक बोलते ना वल्गर इन्फॉर्मेशन दैट शुड नॉट बी पब्लिक, तो इसके लिए इंडियन एक्ट है एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे ये चीज बैन है इंडिया में। तो 5 साल तक की सजा हो सकती है आपको, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है इस बात पे आपको, या फिर बोथ, राइट। सो दीज आर बेसिकली ऑल द टाइप ऑफ सेक्शंस जो आपको मेंशन करने हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल बोलते ना छोटे में आपको एक टेबल बना के बताई है, तो सो दैट आपको याद इजीली रहे, बट आप इस चीज को अच्छे से आरजीपीवी में इस टेबल को आप बना लेना जिससे आप भूलो नहीं कॉन्टेक्स्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।